काबुल कंधार में रुका हुआ है, और यहीं से बाजार और भीरा पर, बाजार भीरा, सियालकोट, मुल्तान और दीपालपुर पर लड़ाई लड़ रहा है और लूटपाट करके जा रहा है। अब देखते हैं भारत का कंडीशन क्या है। भारत का कंडीशन उस समय क्या है। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? बाबर बैठे हुए, ठीक है, यहाँ बाबर बैठे हुए। खूंखार है बाबर। जब भारत पे आक्रमण करा तो खूंखार होगा, चाहे कोई, चाहे इब्राहिम लोदी कितना भी वो भी तो लूटपाट के नहीं आए थे, लेकिन थे तो भारतीय। तो हम गलत इसको साबित करेंगे बाबर को। और जब बाबर स्टेबल हो जाएगा, जब बाबर को अंग्रेज हराएगा या फिर कोई और हराएंगे, तो कहेंगे कि वो गलत है, वो गलत। यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कौन है? दिल्ली है। और दिल्ली में कौन बैठे हुए? इब्राहिम लोदी। कौन वंश? लोधी वंश। तो जल्दी में है, इससे जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। अब कंडीशन है एक, पहला कंडीशन, यहाँ पे हिंदू शासक है मैडम। यह मेवाड़ कौन है? मेवाड़ जो राजस्थान कहते, क्या कहते? राजस्थान में। यहाँ के नाम थे राणा सांगा, ठीक है। अब ये क्षेत्र यहां से लेकर ये क्षेत्र दिल्ली का, ये क्षेत्र किसका क्षेत्र है? दिल्ली का। पंजाब से लेकर बिहार बॉर्डर तक ये पंजाब है, क्या मैडम? पंजाब कौन है? पी लिखे जो, पंजाब पी लिखे जो, ठीक। पंजाब के जो सूबेदार कौन मैडम? सूबेदार है, इनका नाम है दौलत खान। दौलत खान लोधी, दौलत खान। इनके पुत्र का नाम दिलावर खां या जलालुद्दीन बोल सकते हैं। दिलावर खां मैक्सिमम बुक में, तो दिलावर खां की चर्चा करें। पुत्र है दिलावर खां, ठीक है। इनके चाचा आलम खां। आ रहा है क्या इधर? चाचा का नाम अलग लग जाता है। बहुत चाचा है ना, एक चाचा तो एग्रीमेंट थोड़ी है, एक ही चाचा है। एक चाचा जो इब्राहिम लोदी के साथ है, कौन था? आलम खां लोधी, ठीक। यहाँ बाबर खुद बैठे हुए हैं, बाबर खुद बैठे हुए। अब देखिएगा कंडीशन, देखिए कैसे बाबर को भारत आने का मौका मिला। देखिएगा ये दिल्ली है, क्या बेटा? दिल्ली। कहा गया कि दौलत खान लोधी लगभग स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता था, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता था पंजाब में। एक बार इब्राहिम लोदी ने क्या किया, ध्यान सुनिएगा सब लोग। एक बार इब्राहिम लोदी ने, किसने? इब्राहिम लोदी, दिलावर खां को अपने दरबार में बुलाया। किसे बुलाया? और किसी गलत काम के लिए, कार्य के लिए से बहुत सभा में सबके सामने डांटा। अरे भाई मालिक है, तुम गलत कर रहे हो, सम्राट में तो डांटा लाजमी है। लेकिन इस डांट से इनके पिता दौलत खान लोदी को बहुत बुरा लगा, ठेस पहुंचा, बोला कि मेरा अपमान है, मेरा अपमान। तो दौलत खान लोदी चाह रहा था कि कैसे किसी भी रूप से बाबर इब्राहिम लोदी गद्दी से हट जाए और कोई नया शासक आए तो मेरा अपमान बदला पूरा हो। इधर से आलम खां कौन थे? आलम खां थे। ये चाह रहे थे कि इब्राहिम लोदी गद्दी से हट जाए और दिल्ली का शासक हम बने, दिल्ली का शासक हम बन जाए।
ये भी चाह रहा शासक बने और ये भी चाह रहा शासक बने। शासक क्या कहते? नहीं अभी साथ में थे। हाँ ये वो रखता है। अभी एक दूसरा खाना है साथ में चाचा। हमने बोला एक चाचा नहीं होते, एक शासक एक चाचा नहीं होते। हमने कहा कि आलम खां भी चाह रहे थे कि इब्राहिम लोदी हट जाए और हम शासक बन जाए, तो दौलत खां लोदी भी चाह रहे थे कि किसी तरह हम इब्राहिम लोदी से बदला अपमान का बदला लें। इधर राणा सांगा थे, वो भी चाह रहे थे कहाँ दिल्ली पर शासन करना, दिल्ली पर शासन करना। देखिए मैडम ये भी चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं। बेचारा मर कौन रहा? और ये तो गरीब था, ये तो जहाँ मौके की तलाश में था, कहाँ हमको रास्ता मिलता है हम वहां जाके अपनी गरीबी दूर करें। इसी बीच दिलावर खां, कौन बेटा कहाँ गया? बाबर के पास सहयोग मांगने के लिए। बोला कि आप अपनी गरीबी को दूर करना है तो भारत पे आकर आक्रमण कीजिए और अपनी गरीबी दूर कीजिए। बाबर तो इसी तलाश में था कि कोई आके हमको वेलकम करे और हम जाके मैदान में कूद जाए। गरीबी, क्योंकि काबुल कंधार से भी गरीबी दूर हो नहीं रही थी, वहां तमगा कर लेते थे। क्या लेते थे? काबुल में कर था, वो था तमगा कर। ये व्यापारिक कर था। क्या था? व्यापारिक कर। आगे चर्चा करते हैं। ये क्या कर था? व्यापारिक कर। अभी एक मिनट देखना, ठीक है। अब दिलावर खां कहाँ चला गया? जब दिलावर खां बाबर से मिला तो बाबर खुश होकर दिलावर खां को एक उपाधि देता है, खान खान। क्या उपाधि देता? खान खान। खान खाना की उपाधि देता है। ये उपाधि किसे देता है? कौन देता है? बाबर देता है। तो बाबर कौन सा उपाधि देता है? खान खान। हम सब लिखाएंगे, केवल अभी डायग्राम हम कर रहे हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम एक चीज खुद फिर से लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर दौलत खां लोधी भी चाह रहा इब्राहिम ने गद्दी से हट जाए, राणा सांगा भी चाह रहा गद्दी से हट जाए, और आलम खां लोधी भी चाह रहा गद्दी से हट जाए। अब बाबर यहाँ से चलता है पंजाब होते हुए। पंजाब में इसको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि पंजाब के शासक ही तो क्या किया था, सूबेदार जो थे वही तो इन्वाइट किए थे। अब ये बाबर एक पत्र लिखता है, बहुत लच्छेदार पत्र, बहुत स्नेह भाव से लिखता है। आदरणीय इब्राहिम जी, आप जिस गद्दी पे बैठे हुए हैं वो मेरे पूर्वज किसे तैमूर के हैं, तैमूर का है, और इस क्षेत्र पे आपसे पहला अधिकार मेरा है। या तो ये क्षेत्र मुझे दे दे या फिर हमसे संघर्ष करने को तैयार है। इब्राहिम लोदी बहुत वीर था, वो चाहता तो संघर्ष नहीं करता, लेकिन बोला कि हम संघर्ष करेंगे, और दोनों के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि आप कैसे तैयार हो कर ली मैडम, कोई दिक्कत हो? अब हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी आगे बढ़ रहा था, बोला इब्राहिम लोदी लगा दिया छोटा मोटा कबीला ही है, कितना हमसे पार पाएगा, मेरा सेना बहुत बड़ा बहुत विस्तार, सब चीज मेरे पास अधिक है, वो कर क्या पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बाबर तलाश किया, पंजाब से निकला और देखा कि खुले मैदान कहाँ पे, वो तलाश करता चला गया और देखा कि पानीपत हरियाणा। कहाँ? एक जगह है यहाँ पर हरियाणा, क्या है? हरियाणा का एक गांव है पानीपत। ये जगह देखा और खुला मैदान था, खुला मैदान था। बाबर तो यही चाह रहा था खुले मैदान पे हमको कोई भिड़े। अब इसी पानीपत स्थान पर युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जो इतिहास में अमर हो गया और दिल्ली सल्तनत का विनाश करके एक नए वंश का स्थापना किया, मुगल। लेकिन स्टेबल नहीं हो पाया, स्टेबल खानवा के युद्ध ने उसे स्टेबल कर दिया, लेकिन अस्थायी प्रदान अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ। और घाघरा के युद्ध जब जीत जाता है तो भारत पर अस्थायी रूप से वो शासन करना शुरू करता है। हमें ये चार कहानी तो पढ़ानी है आपको, इस चार चर्चा करते हैं। आप पानीपत की युद्ध, आप पानीपत का पृष्ठभूमि तैयार कैसे समझ में आया मैडम? जी मैम, कैसे पानीपत का युद्ध क्यों हुआ समझ में आया? हमने बोला कि दौलत खां लोधी भी चाह रहा था कि कहाँ का सूबेदार था मैडम?
इसका बेटा कौन था? कौन अपमान किया था? तो अब ये चाह रहा था कि मेरे बेटा का बदला हम ले। इधर राणा सांगा चाह रहा था कि जल्दी इब्राहिम लोदी गद्दी से हटे, हम चल जाए। इधर आलम खान लोधी भी चाह रहा था कि हम भी गद्दी पर बैठ जाए। तो ये गया, इधर राणा सांगा भी कहाँ गया? बाबर के पास। ये किसके पास आया? समझ में आया मैडम? बोला कि हम मेरे और अपने पिता की तरफ से तुम राजदूत बनकर जाओ बाबर के पास। राणा सांगा के बारे में बाबर कहता है अपनी पुस्तक बाबर नामा में, तुजुके बाबरी में कहता है कि बाबर राणा सांगा स्वयं मेरे पास आया था कि इब्राहिम पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण करने के लिए। तो केवल यह अपवाद है, केवल कहाँ मिलता है? बाबर, और किसी बुक में नहीं मिलता। केवल कहाँ मिलता है? बाबर। ठीक, आप पृष्ठभूमि तैयार हो, अब इस आगे बढ़े। यहाँ लिखा है पहले लिखवा कितना, थोड़ा सा हम ज्यादा गंदा नहीं करते इसी हिसाब से। पत्थर छोटा, आप तो गुस्सा नहीं होते कि इतना बार बनाते, एक बार भी सही नहीं बनाते सर? हर बार उसी तरह से बनाना बहुत बड़ी बात है। अब हर बार अलग तरह का बनता है, ये भी तो खूबी है। ये भी कोई नहीं, एक सौभाग्य हमारे। ये अच्छा है। रेड की प्लानिंग होता है सर। हाँ, रेड की प्लानिंग अब होता है। रेड क्लिप को सुधार कर देंगे, हम तो थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं उधर। हम चाहे धीरे धीरे उधर बढ़ जाए, क्या दिक्कत है? नीचे वाले श्रीलंका छोड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका को भी टच कर सकते हैं। नहीं, केरल वगैरह का इधर सारा। ये दिल्ली और ये पंजाब, ये दिल्ली और पंजाब, और बीच में हरियाणा का एक गांव का नाम है पानी। और ये पानीपत में 3 युद्ध, और तीनों इतिहास बदल गए, तीनों इतिहास बदल गए। चर्चा करेंगे फिर कल आराम से। तो मुगलों के साथ, एक पेशवाओं के साथ, मराठों के साथ। अब देखिएगा बेटा, अब होता है पानीपत का युद्ध, और युद्ध होता है ये 21 अप्रैल 1526। कहा गया कि पानीपत के युद्ध में मैदान बनाया गया, बाबर मैदान खोजे। ठीक है, अब एक तरफ बाबर, एक तरफ, और एक तरफ इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब देखिएगा मैडम क्या कि अब बाबर ने इस युद्ध में 2 नई विधि का प्रयोग किया। बाबर ने इस युद्ध में मतलब पानीपत, इस युद्ध मतलब पानी, इस युद्ध में 2 नई विधि का प्रयोग किया। कितने विधि का प्रयोग किया? 2 बेटा, ध्यान दीजिएगा। 2 विधि कौन कौन? एक है तुलगमा विधि,
और एक है उस्मानी वो नीति या विधि, एक ही बात है। विधि इंग्लिश बोल देंगे, विधि नीति नहीं बोल देंगे, विधि भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं। अरे उस्मानी विधि क्या है? उस्मानी विधि इसी कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों की चर्चा करते हैं, है क्या? है क्या? तब आगे बढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर ने धनुधारियों का बहुत प्रयोग किया, धनुषधारियों का बहुत प्रयोग किया, इसकी चर्चा करता है। अब देखिएगा, बाबर ने पहले खुद आया पानीपत और बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व किया कि हम कैसे सेना को डेवलप करें। तो क्या किया कि ये मैदान है और इस मैदान के इस साइड ये ढलान क्षेत्र है, क्या बेटा? और ये क्या है? ढलान क्षेत्र। ये दो क्या है? ढलान क्षेत्र। मैदान लड़ाई ऊपर हो रहा है और ये दोनों ढलान क्षेत्र है। अब इसको यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, अन्य सैनिकों के इधर दिखाई नहीं पड़ेगा। बाबर ने क्या किया कि अपने कुछ सेना को इस साइड और कुछ सेना को इस साइड, ठीक है ना, लाइन से सजा दिया। एक का नेतृत्व तो हुमायूं को दिया और एक का नेतृत्व तो किसी और को दिया, ध्यान नहीं आ रहा उन्हें। ठीक, अब देखिएगा इब्राहिम लोदी की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। ठीक है, अब बाबर की सेना भी आगे बढ़ रही। और दोनों कहां पहुंच गई? रण के मैदान, रण क्षेत्र में, बीच रण क्षेत्र के बीच में, रण क्षेत्र के बीच में। अब जैसे ही पीछे पहुंचा, जो ये सब सेना खड़ा है, ये सब सेना छुपा हुआ था, वो पीछे से वार किया, पीछे से सब मिलकर, मैक्सिमम घोड़ा। अब ये दोनों पीछे से क्या बेटा? पीछे से वार किए। आगे से भी वार कर रहा कौन? और पीछे से भी कर रहा। अब ये पीछे का तैयार था नहीं, केवल आगे से तैयार था। जब पीछे से लगा तो यह खलबली मचना शुरू हो गई। और कहा आता है कि इस खलबली ने इब्राहिम लोदी की सेना को तबाह कर दिया और कुछ समय बाद ही पूरे इब्राहिम लोदी की सेना, लोदी वंश की सेना समाप्त और युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया। तो ये तुलगमा विधि समझना है। अब आते उस्मानी विधि, क्या रुई विधि क्या हो, इसी बना देते, कोई दिक्कत नहीं। पिछली घड़ी देख रहे तो जल्दी पढ़ाने का मन कर रहा। ये क्लियर है मैडम? कोई दिक्कत इसमें? पीछे से वार, ठेठिया में हम लोग कहते हैं पीछे से मार लो, ठीक है ना? तो पीछे से वार किया, मतलब क्या कर नहीं कर देते धप्पा, चोर सिपाही कर देते धप्पा मार दिया। तो वही बचपन में चोर सिपाही खेले ना मैडम बहुत हम लोग, तो ये चोर सिपाही वाला गेम था। तो ये कहाँ सीखा थे मैडम? उज़्बेकों से सीखा थे। कैसे सीखा था? ये तुलगमा विधि कैसे सीखा था? हाँ वही। नहीं तो उससे पहले की बात है। इस विधि का प्रयोग अभी आते हैं और चीज, ठीक है। अब इसको मिटा सकते हैं। अब यही चीज, यही डायग्राम बनेगा, देखिए मैडम। अब पीछे से वार नहीं, अब फ्रंट पे गेम हुआ। अब बाबर ने क्या किया मैडम? इधर इब्राहिम, अब देखिएगा बाबर ने क्या किया कि अपने सेना से कुछ डिस्टेंस दूर बनाकर, कुछ डिस्टेंस, एक दीवार, गड्ढा खोदा, बहुत बड़ा खाई खोदा मैंने, और खाई के बीच में जगह छोड़ दी आने जाने के। आने जाने, ये जो है मैडम, ये जो है यहाँ क्या लगाया? तो क्या लगाया?
तोप लगा है, ठीक है बेटा। इसके पीछे क्या लगा है, इसके बीच जो गैप है, ये जो रास्ता है बेटा, ये जो रास्ता बनाया है आने जाने का, क्या है ये? तो यहाँ पे घोड़ा, यहाँ क्या है? घोड़ा प्लस इस पे बैठा हुआ सैनिक, इस पर सैनिक, घोड़ा प्लस सैनिक, सब में घोड़ा सैनिक, घोड़ा सैनिक, घोड़ा सैनिक, ठीक है। अब देखिएगा, इब्राहिम लोदी ने अपने सेना को सजाया, तो फर्स्ट रो में क्या रखा? हाथी। सब में क्या रखा यहाँ पे? सेकेंड रो में और थर्ड रो में आया समझ? आ रहा बेटा? ये क्या रखा है? तो क्या रखा है ये? तो अब क्या हुआ? तो कम सब कम हुई इसके साइड है, इधर है, इब्राहिम लोदी की साइड, ठीक है। जब यहाँ से तोप चलना शुरू हुआ, तोप चलना शुरू हुआ मैडम, तो क्या हुआ कि इस हाथी में गिरना, हाथी में गिरना। अब जैसे ही हाथी के पास वो बम फटता है, तो आगे बढ़ने की बजाय पीछे भाग जाता है और अपने सैनिकों में ही कुचलना, खलबली मचाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही तोप रुकता है, तो पीछे से तुलगमा नीति आ रहा है इसके साथ, आया मैडम? अब यहीं पे क्या करता है कि घोड़ा बैठकर, देखिए कुर्सी ऐसे ही हो जाएगा, छोड़ दिया जाए। घोड़ा बैठकर मैडम, घोड़ा पर बैठकर फटाफट तीर निकाला और मारना शुरू किया, जितना तेजी से मार सकता है मारा, और यहाँ खलबली मचा दिया तीर मारकर, और फट से अपने क्षेत्र में फिर चला गया। जैसे ही एक गया, दूसरा घोड़ा फिर तैयार है, वो तीर कमान लेकर फिर सिपाही फिर तैयार है। इसको कहते हैं, ये विधि था मैडम, बहुत यूनिक विधि था कि घोड़ा बैठकर तीर चलाना, घोड़ा बैठकर, इससे क्या गति बढ़ जाती थी, तीर की गति, मारक क्षमता बहुत, और दूर से ही मार कर सकता था। अब क्या हुआ कि देखते ही देखते 1 घंटा में पूरा का पूरा युद्ध का परिदृश्य बदल गया और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। इसके साथ साथ ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य भी मारे गए, और विक्रमादित्य के खजाने से ही हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। क्या हुआ? कोहिनूर प्राप्त हुआ था। हम सब लिखाएंगे ये। अब देखते हैं, अब इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। हम यहाँ शहीद लिखते, क्या लिखते हैं? शहीद हो। क्या हो गया? तो भारतीय है ना, विदेशी आके मार रहा, हम किसे लिखते हैं? मारा गया, शहीद हो गए युद्ध के मैदान में, शहीद हो गए। इसके साथ साथ विक्रमादित्य, और अभी डायग्राम बनाते हैं विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य भी शहीद हो गए। दिल्ली सल्तनत में युद्ध के मैदान में मरने वाले पहले शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। युद्ध के मैदान में मरने वाले पहले शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब बाबर आराम से ये युद्ध जीत गया। बना बाबर आराम से युद्ध जीत, क्या कर गया? जीत गया, मात्र 1 घंटा में, मात्र 1 घंटा। अब यहाँ पे कौन थे? राणा साहब बहुत जश्न मनाना शुरू कर दिया। जश्न मनाना कि अब तो बाबर चला जाएगा वापस काबुल, अब दिल्ली मेरे लिए खाली हो जाए, खाली हो जाए। इधर उनके चाचा आलम, वो भी जश्न मनाना शुरू कर दिए, इब्राहिम मर गया, अब शासक तो बाबर आए और दिल्ली में बैठ गए। बोला कि अब जाने का मूड नहीं, जाने का मूड, क्योंकि जैसे ही भारत की पावन धरती पर कदम रखा, उनके विचार भी पावन हो गए। बोले इसको छोड़ के जाए कहाँ? माना कि ये काबुल और मेरे फरगना जैसा खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन उससे भी कम नहीं, क्योंकि भैया गरीबी दूर कर रहा है,
दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी। गरीबी को जब वो दूर कर रहा था, भारत से बढ़िया कुछ था नहीं। अब राणा साहब बेचैन हो गए, यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, ये तो मेहमान से ही बढ़कर निकलेंगे, तो यहाँ के एकदम अस्थायी निवासी हो गए। अब क्या होगा? अब इसी गद्दी को लेकर दोनों के बीच क्या होगा? संघर्ष शुरू होगा और होगा खानवा का। अब क्लियर, खानवा की पृष्ठभूमि तैयार होगा। अब पहले इसको लिखा दे, चर्चा करते चलो। पहले लिखा देते कि काम खत्म हो जाएगा, मेरा हम बच जाएगा। छोड़ दे, लिखा दे, लिखाई दे। सर विधि दिवस मेरे बीच में प्रॉब्लम का क्या गड्ढा इसलिए खोदता था मैडम कि जैसे बाय चांस जो हाथी थी जो होते थे ना मैडम, वो गड्ढा देख के क्या, अब ये पटरा लगाया हुआ था, क्या रहता है? पटरा, घोड़ा आने जाने के लिए पटरा है। जब कुछ हाँ, और जब अब क्या है, जो गड्ढा खोदा मैंने, बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा, जिससे कि जैसे ही कोई दुश्मन आए तो पटरा को हटा दो और गड्ढा उसमें गिर जाएगा। हमको सेना जाना तो पटरा लगा देंगे, बाकी लोग के लिए पटरा हम दूर से सुरक्षा करें, दूर से सुरक्षा करें। क्लियर है? आया सर इसे जो तीर चलाता था, छिलता था, बड़ा ये जो दीवार बनाया उसके किनारे हो जाता ये था। दीवार नहीं है, गड्ढा है। तो गड्ढा उसके ऊपर तो बनाया गया। ये कुछ नहीं, छिपता होता कुछ नहीं, मार दिया, मार करके फिर इस रास्ता से प्रवेश आया, 2 मिनट मारा, फिर प्रवेश कर गया, फिर नया सैनिक तैयार है, फिर वो चला गया, फिर वो अपने तक तीर में कमान भर रहे हैं, तब तक ये मार के वहां चला गया, फिर वो निकल गया। वो मतलब मौका देना नहीं। इसे कहते हैं कौन? तो बोला को उस्मानी विधि करते हैं, तो चला है ना मैंने, उसको उस्मानी विधि करते हैं। और ये घोड़ा रखते हो। जब कारगिल युद्ध चल रहा था, कौन युद्ध? कारगिल युद्ध चल रहा था, उसमें जो वहां के इंचार्ज थे ब्रिगेडियर, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उतने ऊंचे पहाड़ पर हम कैसे इस युद्ध को जीत पाएंगे। तभी वो इतिहास का बुक पढ़ रहा था, बाबर का प्रेरणा ले लिया कि तुलगमा नीति या उस्मानी विधि का प्रयोग करते हैं, उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग करते हैं कि अगर बंकर दिख नहीं रहा है तो एक हम बोफर तोप नहीं लगाते, एक साथ 20 बोफर तोप लगाते हैं, कहीं तो बंकर होगा, वहां तो गिरेगा ही गिरेगा। और इसी उस्मानी विधि या रूमी विधि के सहयोग से हम कारगिल युद्ध बहुत आसानी से जीत पाए। इतिहास से भी कुछ सीधा जा सकता है, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, इसमें भी दिमाग वाला चीज है। लोग बोलते इतिहास में क्या सिखाते हो, चाचा से लड़ रहे हैं, चाचा को मार रहे हैं, भाई को मार रहे हैं, संपत्ति की लड़ाई होता है। अरे कुछ वैज्ञानिक चीज में सीखे हैं, दुश्मनों को कैसे हराया जाए। तो ये कारगिल युद्ध में मैंने इसी का प्रयोग किया। जब उससे पूछा गया कि इतने ऊंचाई पर कैसे अनुमान लगाएं, कि कैसे विचार आया कि आप एक साथ 10 तोपों को लगाकर उस पहाड़ी पर छोड़े, तो बोले हमने ये बाबर से सीखा। किससे सीखा? बाबर से। और इस दुर्गम उस्मानी विधि का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था मैंने? सफवी शासक द्वारा, सफवी शासक द्वारा। और ये किसके विरुद्ध हुआ था? शाह इस्माइल के विरुद्ध। शाह इस्माइल जो आपको बाबर पढ़ाए थे ना 1512 में, 11 में पढ़ाए थे ना, उसी के विरुद्ध हुआ था पहली बार, और उसी युद्ध में ये सीखा था। ऐसा नहीं मैडम, तो सब इंटरलिंक करके चल रहा है, कोई दिक्कत है समझने में? मनोहर सर सीखो, सीखे। देखिए हमको लग रहा है कि हम एक गलती कर रहे हैं क्या, कि लिखाए नहीं। अब हम क्योंकि देखिए डायग्राम है और इसमें हम बहुत चीज को केवल समेट सकते हैं, बोल सकते हैं। आप बोलिए तो हम एक चीज को फिर प्रेजेंट करते हुए चलेंगे। पहले हमको पिक दिखा दीजिए हम क्या क्या बोले, एक लाइन को बोल दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। उस्ताद अली और मुस्तफा जो तोप चाची थे, तोप चालक, तोप चाची, बावर्ची तोपची कहते, क्या कहते? तोपची, तोप चाची धनबाद। ठीक, तोपची 2 थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खान। याद है क्या बेटा? कोई दिक्कत? अच्छा इतना ही फोटो कोई समझेगा? क्या समझेगा? देखो कोई तो सब समझ जाएगा सर, समझाना किसको है? लेकिन लोगों को शिकायत आ रहा है बहुत रविंद्र सर। एक दिन डाल देते हैं, दूसरा दिन फिर डालेंगे। हाँ, एक दिन डाल दिया कि आज और डाल देंगे। कुछ डाल दीजिए, ठीक है। बहुत लोगों का शिकायत आ रहा है कि सर वीडियो जो फोटो लेते हैं वो भेजने का, फोटो में बहुत अच्छी रहता है, लिख लेते थे, वो पढ़ लेते थे। अब यहाँ के टीम ने निर्णय ले लिया कि नहीं, हम लोग जो पढ़ते हैं बस आपस में ही रखेंगे,
लोग कंप्लीट हो जाते थे क्या नहीं चल तो रहा है। इसको पेमेंट डाल दिया ऑनलाइन पेमेंट डालिए सबके खाते में चला नहीं, कुछ गरीब बच्चे इस धरती पे हैं। हम लोग से ज्यादा गरीब कौन हो सकता है अभी पता चलेगा, रुकिए ना, सबका अच्छा पूरा उसी का होगा। तो डाल देखिए कुछ क्या कि बहुत लोगों का शिकायत आ रहा है कि तो एक आध बीच बीच में अब मजा आता है जब यहाँ जीत गए तो राणा सांगा परेशान जाए कब। लेकिन जब पानीपत जीता मैडम तो बहुत सारा धन प्राप्त किया और धन लेके कहाँ गए काबुल। और काबुल में सबको एक चांदी का सिक्का शाहरुखी ये लिखना है कौन सा चीज का चांदी का सिक्का। आप तो सब पढ़ ही रहे हैं। शाहरुखी नाम के चांदी के सिक्के को उपहार दिए और उपहार के बदले कहा है कैलेंडर। क्या कहला है? सिक्का देने के बदले में क्या कहला मैडम मनोरमा मैम कैलेंडर। कैलेंडर मतलब क्या होता? दानी व्यक्ति कोई दिक्कत? तो अब आप तो पूछते हैं कि कैलेंडर की उपाधि किस युद्ध के बाद प्राप्त किया? क्लियर हो गया मैडम? और कुछ है इसमें? बाकी तो सब हो गया। अब कुछ बचा हुआ है क्या? आप लोग बहुत दिन से इसको पढ़ रहे हैं, कुछ और बचा हुआ है क्या? दो दिन बाद में दरगाह पे जाता है, दरगाह से काकी के पास जाता है, काकी से आशीर्वाद लेता है। तो दरगाह में बाबर के जब ये सुफियान चर्चा करेंगे तो उससे चर्चा करते सब निकलते हैं। और कुछ है क्या? देखिएगा मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ और पानीपत में नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं और खानों चांदी का तो सिक्का काबुल में से किया या फिर केवल काबुल में एक एक सिक्का सब व्यक्ति को एक एक सिक्का घर वाइज नहीं व्यक्ति वाइज। तो कहला है नहीं काबुल में तो सिक्का तो यहीं से लेके गया था। दिनार लेके गए सोना वहां पे चेंज करवा सोना लेके गया था। हाँ आगे बढ़े हम। अच्छा ये बताइए मैडम कि शाहरुखी नाम का सिक्का कौन भारत में चला है? हम मुद्रा पढ़ाए हैं आपको। हाँ बाबर से पहले होगा उस मुद्रा का चर्चा। हर चीज यहाँ भी कुछ स्टोर करना है, दिमाग लगाना है दिमाग। प्लीज बेटा क्या प्लीज बेटा चलिए अब क्या क्या लिखा है सो बताइए। बाबर फिर से पानीपत पढ़ा है नहीं ना? थोड़ा लिख रहे हैं। हाँ बोलना कोई दिक्कत नहीं। पानीपत का युद्ध में कुछ नहीं है। पानीपत के युद्ध में पहले तो चाचा का नाम लिख लीजिए, सूबेदार का नाम लिख लीजिए, सूबेदार के बेटा का नाम लिख लीजिए। लिख दे क्या एक साथ में हो जाएगा। फिर आप राणा सांगा का नाम लिख लीजिए। अब हम लोग को पढ़ना है जो बाबर का युद्ध है सब विक्रमादित्य कौन सा सात ग्वालियर के साथ। बाबर का जो युद्ध पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है? हाँ घर में मर पानीपत और मृत्यु। तो 26, 27, 28, 29 सब में 15 लगा दें। ठीक बेटा अब आते हैं खानों में। क्या आते हैं?
मिटा सकती हैं? ठीक है नहीं क्या नहीं, ये सब कब कर जाना, अब इतिहास के विषय में नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे। ठीक, अब आते हैं खानवा पे। बाबर का सेकेंड ईयर, खानवा का युद्ध। ठीक है, 16 या 17 मार्च 1927, 1527 को 16 मार्च, हो या 16 17 याद आ रहा था। तो 16 मार्च 1527 को, ठीक है। अब खानवा का जो युद्ध हुआ वो है ना राणा सांगा वर्सेस बाबर, राणा सांगा वर्सेस बाबर। अच्छा, राणा सांगा का सेनापति था, तो बता सकते हैं क्या अभी? क्या नाम था? नहीं, सलहदी तनवर, सलहदी, इनके सेनापति का नाम था सलहदी तनवर। ये सेनापति थे, क्या थे? सेना, ठीक है, सेनापति। अब देखिए, इतिहास में लिखता है मैडम कि बाबर ने पहली बार भारत में खानवा के युद्ध में जिहाद करा था। बाबर ने क्या किया पहला काम? जिहाद का नारा, जिहाद का नारा दिया, ये पहला काम किया बाबर द्वारा। क्या करते? जितना सैनिक लाता होगा फिर काबुल से आया था कि भारतीय सैनिक नहीं, अभी काबुल बोला, उसका अपना सैनिक था, अभी सैनिक बनना। बाकी जो युद्ध में मारा गया सैनिक इब्राहिम लोदी का कुछ बचे जो राणा सांगा से मिलनी है, बिहार चले गए, बंगाल में नुसरत शाह के पास चले गए। आगे आगे चर्चा करते मैडम उसको। अब देखिए मैडम, बाबर ने क्यों जिहाद का नारा दिया? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। सैनिक की कमी और मनोबल के कारण कहा जाता है कि बाबर और राणा सांगा के बीच 8:1 का अंतर था। 8:1। कुछ लोग बोलते हैं, अतिशोक्ति बोल रहा है किताब वाले, उसमें लिखे 1:2, 2:1। हम लोग वो भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन मैक्सिमम बुक में क्या मिलता? 8:1। कुछ बुक जो नए नए विद्वान है मैडम वो बोलते हैं अतिशोक्ति है, ये सही नहीं है, ये वास्तविक है। ये पर जो हम दोनों यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला कि हम चर्चा इस पर कर रहे हैं क्योंकि अतिशोक्ति ही सही। मैक्सिमम बुक में हम ये देखते इसकी चर्चा करते हैं। अब बाबर के सेना अभी हाल में ही 6 महीना पहले, 1 साल पहले कौन युद्ध लड़ा? पानीपत का युद्ध। लंबे समय से घर परिवार से बाहर सब चीज। अब बाबर की सेना को पता चला कि ये इब्राहिम लोदी की सेना से भी ज्यादा मजबूत, और बाबर की सेना का, किसका? सेना का मनोबल टूट गया। अब बाबर में एक खासियत है कि बाबर मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा बोल के जिंदा, वो बाहुबली था, अमृत बाहुबली। देखे बाहुबली मूवी, जब बोलता है कि मौत क्या है, जो युद्ध से डर जाए वो मौत है, जो अपने देश की सेवा के लिए ना मरे वो है मौत है, जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद ना हो जाए वो मौत है, जो पल पल जिए वो मौत है। तो बोला अच्छा ये मौत है, तो इससे अच्छा ये मौत। अब बाबर के इतना बोलना कि आप हम जिहाद मतलब अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? जिहाद मतलब धर्म की रक्षा कर, धर्म की रक्षा कर, तो इसके लिए कुछ दिखावा करना था। तो बोला कि आज से शराब बिक्री पर बंद। तो यहाँ पर दूसरा काम क्या किया?
शराब पर प्रतिबंध। क्लियर हो बेटा, समझ में आ रहा? और एक्शन के साथ बंद किया मैडम, डंडा लिया, जितना शराब था सीवर में सबको तोड़ना, बोलिए धर्म के खिलाफ। तीसरा बोला क्या मैडम? तीसरा बोला तमगा कर माफ केवल मुसलमानों से, केवल मुसलमानों से, केवल। हाँ जी, समझ में आ रहा बेटा? ये हम केवल यूं परेशान कर रहे हैं, नहीं ना? तमगा कर माफ, तमगा कर माफ। अब सैनिकों से लिया जाता था पैसा। हाँ, जो व्यापारी थे, व्यापार करते थे, मुस्लिम व्यापारी, उनसे लिया जाता था। हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, जो व्यापार करते थे, ये व्यापारी करते हैं, क्या बोले? अब यहाँ क्या होता है मैडम कि इसके बाद अब बाबर की सेना में एक एनर्जी डेवलप हो जाता है, और जो युद्ध बोला था कि 2-3 दिन चलेगा, मात्र 1 घंटा चलता है, और राणा सांगा हार जाता है, बाबर जीत जाता है। पंडित भविष्यवाणी भी करता है इसमें कि बाबर हारेगा। हाँ, अब यहाँ आते हैं, अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं है, तभी बाबर को एक संत मिलते हैं, सूफी, क्या बोलते हैं ना, सूफी ना, सूफी मिलते हैं, संत नहीं मिलते, सूफी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सूफी मिलते हैं। किसको मिलते हैं? और क्या नाम? मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ। आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ मिलते हैं, और शरीफ बाबर को देखते हैं, बोलते हैं कि तुम किसी भी सूरत पर ये युद्ध नहीं जीत पाओगे। बाबर बोलता है कि हम हाथों की लकीरों ज्यादा अपने भुजाओं पर विश्वास करते हैं, मतलब अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। हाथ की लकीरें क्या आज है तो कल मिट सकते हैं, अब नया बन क्या। अच्छा, हमको ये समझ, जिसका हाथ है तो सब किस्मत नहीं होता है, होता है। तो हाथ की लकीरें पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। बाबर है, बाबर बोला कि छोटे छोटे बातों पर हम ध्यान, इनका काम था बोलना, मेरा काम है करना। और इंसान माने जो अच्छे इंसान होते हैं ना, जब उनको कोई चैलेंज मिलता है ना, उसको और अच्छा से करता है। जैसे अभी कोई घर में बोले तो कुछ ना होता, झूठ मूठ पढ़ रहे तो और नेगेटिव कर रात 2 घंटा और पढ़ेंगे, 2 घंटा। घर में कोई डांट दे कि सुबह 4 बजे 5 बजे जाते हैं और रात में 8 बजे आते हैं, इतने से पढ़ रहे हैं, टीजीटी नहीं हुआ, नेट नहीं हो रहा है, हमें झूठ में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसे तो कुछ नहीं लगेगा। लेकिन नेक्स्ट होकर फिर से बोले आप दिखा देंगे हम। तो समय और विश्वास रखिए, सब काम बनेगा। मोहम्मद शरीफ ने क्या बोल दिया बाबर को कि आप खानवा का युद्ध नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। बाबर बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोला कोई बात नहीं, आपने आशीर्वाद दिया, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बाकी जो काम करना हो तो युद्ध का मैदान होता है। बाबर ने इस युद्ध में भी तुलगमा नीति का प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया मैडम? तुलगमा नीति में बाबर को 2 सेनापति ने साथ दिया। एक का मलिक, पूरा नाम क्या था? मलिक कासिम, मलिक कासिम, वेरी गुड, मलिक कासिम। और दूसरा था मलिक अलका, मलिक अलका। बहुत ऊपर अलका कर दिया, ठीक है। तो एक ही बात समझ लो, बाबर की तरफ से कौन लड़ा मैडम? मलिक कासिम। और मतलब हमने अभी नहीं बताया था मैडम कि ये युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है।
और एक साइड से पीछे से वार करता है, पीछे से वार करता तो एक साइड ये था, एक साइड ये था। ठीक है बेटा, क्लियर होगी। अब देखिए बेटा, देखिए यहाँ एक पानीपत में एक चीज भूल गए बेटा, अभी लिखते बाबर ने पानीपत की विजय का श्रेय किसे दिया है? धनुधारियों को, धनुधारियों को। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने पानीपत की विजय का श्रेय किसे दिया? तोप किसे दिया? तोप। देखिए कभी कभी भूल जाते हैं ना, जल्दी लिखिए, आराम से लिखिए, जल्दी लिखिए। रविंदर सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। राणा शंकर अब यार है उसमें तो यार अभी युद्ध कहाँ लड़ा है? आप तो लड़ाएंगे, अभी तो बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अब अब राजू सर हो गया, लिखिए 2 मिनट केवल सुन। लिखिए। आगे बढ़े अब। और एक कभी होता है ना क्या मैडम, कभी कभी जब अंशु जो या आप लोग वीडियो भेजते हैं कुछ छूट जाए तो वहां से लिख लीजिए। और क्योंकि बहुत लंबा क्लास है 4 बजे, तो हमको लगता है कि जल्दी पढ़ाने कुछ हमसे भी छूट जा रहा है। हम देख रहे थे अभी हम, क्योंकि बाबर ये क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने अपने पानीपत की विजय का श्रेय किससे दिया, तो धनुधारियों को। ये चीज लिख लेना है। देखिए अभी मिस्टेक हो गया हमसे बोलते। अब देखिए मैडम इसमें क्या होता है कि राणा सांगा बोलता है कि अकेले लड़ना है तो राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया, सेनाओं का नहीं, केवल राजाओं। उसमें कुछ राजा भाग लिए। पहला क्या दिन का? हसन खां मेवाती। कौन थे? हसन खां। हम जानबूझ के का नाम फर्स्ट में लिख रहे हैं, पूछे क्यों? क्योंकि युद्ध के लड़ाई में ये मारे गए, इसलिए हम जानबूझ के पहले लिखें कि हमको लिखने में आसान हो। तो यही क्वेश्चन बात पूछा है कि राणा सांगा तरफ लड़ते हुए कौन राजपूत राजा युद्ध के मैदान में मर गए, इसलिए हम ये जानबूझ के दिए मैंने। ठीक है। दूसरा क्या बेटा? महमूद लोधी। महमूद लोधी को आप नहीं जानते होंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा एक और क्या बेटा? मेदिनी राय लोधी। मेदिनी राय था क्या था? एक और भूल है, एक है याद किसी को? आलम खान लोधी चाचा। मेदिनी राय लोधी पूरा नाम है, मेदिनी राय लोधी है ये, वो लोधी नहीं है, पूरा नाम मेदिनी राय। ठीक है। अब देखिए बेटा, हसन खां मेवाती। जो चंदेरी में मेहंदी राय थी, ये बड़ी नहीं है? हाँ यही
ये मेदनी राइट है, ठीक है। अब देखिएगा, युद्ध के मैदान में मारे, युद्ध के मैदान में मारे, मेदनी राय कहाँ मारेंगे? ये बेटा हसन खान मेवाती कहाँ मारेंगे? युद्ध के मैदान। सेनापति का क्या नाम था बेटा? तलहजी तंवर, ठीक। बहुत तमवेर भी लिख देता मैंने, ठीक है, तमवेर, समझ जाएगी। अब देखिएगा, अब ये तीनों, हाँ देखिए एक चीज और मैडम, खानवा के युद्ध में कहा जाता है कि बाबर की बातों से उनके सेनाओं में इतना एनर्जी आ गया कि जो युद्ध ना लड़ने का कसम खा रखे थे वो 1 घंटा में युद्ध को समाप्त कर देते। ये आश्चर्य की बात है। साथ ही साथ मैडम, राणा सांगा युद्ध के मैदान से अपने कठपुतली को बैठाकर, नहीं तो दूसरा इतिहास बन जाता है कि युद्ध के मैदान में मरने वाला दूसरा शासक राणा सांगा, ये सब भी भाग जाते हैं। अब देखिए मैडम, ये बेचारे शहीद हो जाते हैं। इस जीतने के बाद बाबर ने किसका उपाधि लिया? गाजी। गाजी का अर्थ क्या था बेटा? विजेता। वेरी गुड। अर्थ होता है विजेता। आता है, आ रहा है क्या राहुल? इधर देखिए बेटा, आ रहा है विजेता। खानवा के युद्ध ने बाबर को ये कह दिया कि अब भारत हमको छोड़ने का जरूरत नहीं। अब वो कुछ समय के लिए स्थायी, पानीपत के युद्ध में दरवाजा खटखटाया और खानवा के युद्ध में हुआ अस्थायी नहीं हो, क्षणिक आराम मिला, क्षणिक, और घर में आ गया, वो कदम रख दिया, बहू आ गई घर, नहीं बोलते हैं घर में बहू आ गई, वही हाल है, आ गई। अब जब वो घाघरा की युद्ध लड़ेगा मैडम, तो उसका क्या हो जाएगा? अस्थायी। तो आप बार बार हम लोग गलती क्वेश्चन करते हैं कि बाबर के किस युद्ध के बाद अस्थायित्व प्रदान किया? हम लोग बोलते हैं खानवा। आप क्या बोलेंगे? घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध इतिहास अभी से मिटा सकते हैं। अब आते हैं चंदेरी। थोड़ा सा हम शॉर्ट भाई मैडम, 7 से ज्यादा चंदेरी। चंदेरी का ये डेट पता है क्या? 29 जनवरी 1528। चंदेरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? एमपी में, ठीक है, ये सब नहीं लिखते, आएगा नहीं। चंदेरी कहाँ पड़ता है बेटा? एमपी में। आप लोग केवल बच्चों को समझाने के लिए लिख लेंगे, क्योंकि हमको तो पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी शिक्षक बनने वाले हैं। और कोई बच्चा पूछा चंदेरी कहाँ पर है, दिक्कत क्या मतलब? बोले एमपी का एक गांव का नाम है चंदेरी। मेदनी राय और मेदनी राय वर्सेस बाबर ने इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया। नारा कितना दिया? लेकिन आपसे देखिए, ये बोथ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैडम? बोथ में। अगर आप बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया तो खानवा, सिंगल में तो, अगर बोथ में रहे तो दोनों। इस युद्ध में यहाँ की महिला ने, यहाँ की महिलाओं ने
ने जौहर वर्त कर लिया। जौहर वर्त, ठीक है ना। तो दो वर्त होते हैं, एक सती प्रथा होता है, एक जौहर वर्त होता है। महिलाओं के लिए दो चीज मतलब बहुत गलत है, एक जौहर वर्त, एक सती प्रथा। जौहर व्रत होता है कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए जलती हुई आग में या कुआं में कूद के अपने सामूहिक रूप से शरीर त्याग देना। सती प्रथा होता है कि अपने पति के मृत्यु पर उनकी चिता में जल जाना, चिता में, ठीक है बेटा। एक चीज और, इस युद्ध में बाबर के तरफ से शेरशाह आप कुछ है क्या? शेरशाह कौन है? शेरशाह आप देखिए, आगे बढ़े। अब देखिए मैडम, यहीं पर एक युद्ध होता है, चौथा युद्ध। इसका डेट याद है क्या? 6 मई 1500 देखिए, अब पहले इसकी चर्चा करते फिर इसकी चर्चा आता है, ठीक है बेटा, ठीक मैडम, पहले इसकी चर्चा करते मैडम, फिर इसकी चर्चा। देखिए, चंदेरी युद्ध में जब युद्ध खत्म हो गया और मेदिनी राय भाग गए वहीं से, तो कहा जाता है मैडम कि शाम के समय अपने शिविर में सैनिकों से मिलने के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्हें मिले शेरशाह। कौन मिले? शेरशाह को देखकर इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, बोले कि इनके ललाट देख के लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़े शासक बनेंगे। इससे और अपने पुत्र को बोला, हुमायूं को, इससे थोड़ा बचकर रहना, ये लोमड़ी की तरह चालाक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब पानीपत का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है, ये क्या होता है कि ये दो लोगों के बीच होता है, बाबर वर्सेस संघ, बाबर वर्सेस संघ, और संघ में 3 शासक रहते हैं। अभी मिटा दिए, नहीं मिटाते तो बहुत अच्छा रहता। पहला कौन था? महमूद लोधी। इनमें पहले कौन थे? दूसरा बंगाल के साथ नुसरत शाह, और तीसरा बीबीआई। अब इसलिए इसको मिटाएं क्यों नहीं मैडम, यही समझाने के लिए। चंदेरी के युद्ध में किधर लड़ रहा है? बाबर के इधर किससे लड़ रहा है? संघ के तरफ से, बाबर के विरोध में, बाबर के विरोध। कहते हैं कि घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों से लड़ा गया, दोनों में लड़ा गया, दोनों में लड़ा गया। ये बड़े मध्यकाल में, क्या बेटा? एक भी जवाब दे। मध्य काल में जल और थल दोनों जगह लड़ने वाला एकमात्र युद्ध होने था। इससे बाबर क्या हुआ और संघ क्या हो गया? हार गया। इसमें बाबर क्या हुआ?
कितने मिल रहे हैं? और घाघरा के युद्ध के बाद बाबर बिहार तक पर अपना अधिकार कर लिया। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर कहां तक? बिहार तक अपना अधिकार कर लिया। और लास्ट लाइन लिख दीजिएगा कि घाघरा के युद्ध के बाद बाबर अस्थायी रूप से भारत का निवासी बन गया। ठीक, अभी हम बाबर को नहीं मारे, हम कल मारते हैं। ठीक है, कि बहुत रात हो गया, 7 बज गया मैडम, मौसम भी बहुत खराब है, कल चर्चा करते हैं। हाँ नहीं, ये महमूद लोदी थे मैडम, ये सिकंदर लोदी का बेटा, सिकंदर लोदी का बेटा और इब्राहिम लोदी का भतीजा। कोई दिक्कत हो? महमूद लोदी सिकंदर लोदी का बेटा और इब्राहिम लोदी का भतीजा। लिख लीजिए, सिकंदर लोदी का बेटा और इब्राहिम लोदी का भतीजा। भाई है ना, भाई सॉरी चचेरा भाई, इब्राहिम लोदी का भाई पता क्या? तो और नहीं लगेगा। अब बाबर को हम लोग क्या करते हैं? मार देते हैं। ठीक है, घाघरा युद्ध तक वो जीत गए थे। घाघरा युद्ध जीतने के बाद बाबर भारत में स्थायी शासन स्थापित हो चुका था। लेकिन इसी बीच हुमायूं की मृत्यु, बीमारी हो जाता है, हुमायूं बीमार पड़ जाता है। और बीमार होने के बाद एक संत के पास जाते हैं, सूफी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे से ठीक किया जाए। तो बोलते हैं कि हुमायूं तभी ठीक होगा जो इसका सबसे प्रिय चीज जब संत को दान कर दो। तो हुमायूं का सबसे प्रिय थे बाबर। और कहते हैं कि हुमायूं खाट पे सोया हुआ था और बाबर चारों ओर इसकी क्या कर रहे थे? परिक्रमा कर रहे थे। और परिक्रमा करते करते ही चौखट के किनारे बैठ गया और बैठे बैठे ही बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं उठकर बैठ जाता। अब मृत्यु कब होगी? 1500। बाबर डेट है क्या? 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1500 बाबर की मृत्यु होगी। मृत्यु कैसे हुई? कि जहांगीर को, ये अलग अलग मत है, कोई एक्सेप्ट करता। अब मृत्यु होने के बाद फिर एक और कहानी इब्राहिम लोदी वाला भी। इब्राहिम लोदी की माँ ने विष देकर बाबर को मार दिया। हमने बोला अलग अलग था, उधर सुन लेना। अब देखिएगा, मृत्यु होने के बाद बाबर को कहाँ रखा गया? आगरा के आराम बाग में। आराम बाग का एक अन्य नाम है। आराम बाग का एक अन्य नाम है, एक अन्य नाम है। इधर नूर अफगान। क्या कहते हैं? नूर अफगान। आराम बाग का अन्य नाम नूर अफगान। क्या है? नूर अफगान। अन्य नाम क्या था? नूर अफगान। कहा गया कि बाबर को आगरा के आराम बाग में क्या कर दिया गया? दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। और अन्य नाम क्या है इसका? नूर अफगान। बाबर की एक इच्छा थी, जिसको अपने पत्नी से जाहिर किया करता था
पत्नी से। तो पत्नी को बोल रखे थे कि मेरे मरने के बाद मुझे कहीं दफनाने की अगर इच्छा हो तो काबुल में दफनाए। कहाँ दफनाएगा? काबुल में। तो उनकी प्रिय पत्नी ने क्या किया? उन्हें कहाँ ले गए? काबुल। आगरा के आराम बाग से निकाल के कहाँ दफना दिया गया? तो काबुल में अस्थायी रूप से वो दफन है। अच्छा, पत्नी का नाम क्या था, तो बता सकते हैं क्या? मुबारक यूसुफजई। क्या नाम है? बाबर की पत्नी का नाम पत्नी का नाम क्या है? नहीं, यूसुफ नहीं बेटा, मुबारक यूसुफजई। क्या है? मुबारक यूसुफ। कहते हैं कि बाबर अपनी पत्नी से कहा करते थे कि अगर मुझे कहीं दफनाना हो तो कहाँ दफनाना? काबुल में। तो मुबारक यूसुफजई ने हुमायूं के कहने पर हुमायूं को कही कि आपके पिताजी का ड्रीम था, सपना था कि मुझे कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। तो अपनी माँ का बात मानते हुए बाबर को आराम बाग से निकाल कर पत्नी कहाँ लेके चल गई? काबुल में दफना दिया गया। ऐसे लिखे बाबर आराम बाग से निकाल कर बाबर को काबुल में अस्थायी रूप से दफना दिया। क्या? ना उनका कोई हाथ नहीं, लेकिन उनके टाइम नहीं दिए। समय पे ना। हाँ, कहाँ पे? अस्थायी रूप। किसने काबुल में दफनाया? मुबारक यूसुफजई पत्नी। मुबारक यूसुफ। हाँ, नूर अफगान अन्य नाम। हम इसलिए यहाँ जानबूझ के लिखते हैं मैडम, अन्य नाम। आराम बाग का अन्य नाम क्या है? नूर अफगान। लाइट कम पड़ रहा है क्या सर? दूर से दिक्कत है ना? ब्लू मिटा दे, जो कलर दिखे वही उसी से लिखेंगे। पत्नी है बेटा। बाबर की पत्नी का नाम क्या है? ठीक है, क्लियर हो गया? मुबारक यूसुफ। आपको यहाँ किसमें कंफ्यूजन मैडम? अब गद्दी पे कौन बैठेगा? गद्दी पे कौन बैठेगा मैडम? पानी पीना, हम नीचे उतरना नहीं चाहते। अब ये कहना चाह रहे मैडम कि अब पहले इसमें हम जान लेंगे क्वेश्चन बनता क्या? ठीक बेटा। तो पहले तो आपका एक क्रम पूरा, ठीक बेटा। स्टोरी कितने लोग को याद है? आप कल 2 दिन चला क्लास, कल और परसों स्टोरी पूरा कितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए जो 1483 से लेकर 1530 तक कंटिन्यू लिख सकते हैं बिना सोचे? हम रिपीट कर दें? 1483 केवल बोलते, लिखने बहुत समय लगेगा। 1483 ठीक, 1494 मेरा पिता की मृत्यु गद्दी बैठा, दोनों हम बोल रहे हैं, याद रख जाएगा। फिर 1500, 1496, 1497, 1501, 1502, 1503, 1504, 1507, 1507, 1511, 1512, 1513, 1519, 1519, 1520, 1521, 1524, 1526, 27, 28, 29, 30। कोई दिक्कत?
इसको कुछ नहीं 20-21 मतलब पेशावर सियालकोट 21 में सियालकोट 20 में पेशावर 19 में पेशावर सेकेंड युद्ध पेशावर जीता था। ठीक है, तो देखिए तभी होगा जब आप आंख बंद करके अपने आप उसको रिविजन करेंगे या फिर एक बार रफ कर लिख लेंगे। रफ करके लिख लेंगे मैडम तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने बोला कि सारा युद्ध का क्रम याद है राजेश, तो आराम से बाबर से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अब भाई सर बाबर से क्वेश्चन आता कहाँ से, जानना तो ये जरूरी है मैडम। ये तो आपको जेपीएससी यूपीएससी के हम ये सब लाइन चल रहा था, लेकिन आपको देना है नेट अभी और पीजीटी देना है, केंद्रीय विद्यालय देना है, नवोदय विद्यालय, यही सब देना है। तो इसमें क्वेश्चन आता कहाँ से, उसमें आपका कहाँ है साहित्य से, कहाँ से बाबर के बाबरनामा से, बाबरनामा से, बाबर के स्थापत्य से, ये दो जगह से क्वेश्चन बनता है और इसी को आपको पढ़ना विस्तार से। स्थापित तो पढ़ा देंगे, लेकिन बाबरनामा हम यहाँ से एक अलग से काम कर दे रहे हैं। बाबरनामा हम साहित्य में भी पढ़ाएंगे और अभी भी पढ़ाएंगे कि हम जब वहाँ पढ़ाएं तो आपको कंफ्यूजन ना। ठीक है, तो बाबरनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और उसको आपको बार बार पढ़ना है, कोशिश करना है कि उसका हिंदी अनुवाद जो फारसी अनुवाद है कौन किया, अंग्रेजी अनुवाद कौन किया और बाबरनामा में लिखा हुआ क्या। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि बाबर ने किस फल का सबसे ज्यादा प्रशंसा किया, आम का, पशु में हाथी का, इश्कबाज क्या है, कबूतर लड़ाने या उड़ाने को कहते हैं इश्कबाज। इश्कबाज ताश की पत्ती जो खेलते हैं वो कहाँ से सीखे हम लोग, बाबर लाए थे। ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने भारत में इसको शुरुआत किया, तो बाबर ने अपने साथ दो खेल लाए, एक ताश की पत्ती से कबूतर लड़ाना या उड़ाना, ये दो चीज लाए। तो इसकी चर्चा करते हुए हम उसको आज खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा इसको